आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो हमारे यूपी बोर्ड में क्लास 10th में जो एक्सरसाइज आती है उसकी जो पहला चैप्टर निकलता है, पहले यूनिट जो होता है वो आपका हो जाता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर संख्या पद्धति आ जाता है। जो पहला आपका चैप्टर होता है, पहली यूनिट होती है वो हो जाती है आपकी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला चैप्टर आ जाता है बहुपद, पहला चैप्टर आ जाता है एनसीईआरटी के माध्यम से जो आपको मिलेगा पढ़ने को वो वास्तविक संख्या हो जाएंगी। दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो आप लोगों का होगा बहुपद। तीसरा चैप्टर हो जाता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता है। इसमें जो है पहली 3.1 एक्सरसाइज जो कि आपका 3 चैप्टर का जो है पहली एक्सरसाइज होती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों उसमें सॉल्व करेंगे, उसमें जो पहला नंबर दे रखा होता है उसमें आप लोगों को बताता है कि सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप उसको ग्राफ में दर्शाइए, ग्राफ में बनाकर देना है। तो दोस्तों हम ग्राफ में बनाकर नहीं दिखाएंगे, बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके और संख्या को लगा करके जो भी आपसे पूछेगा कि ये इस चीज की संख्या निकालो, इस चीज की हम लोग संख्या निकाल के आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ग्राफ नहीं बनाएंगे। ग्राफ बनाने का दूसरा एक रीजन ये भी है क्योंकि ग्राफ आज हमारे पास स्केल की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके कारण हम आपको ग्राफ को सही से बनाकर दिखाएं। ग्राफ सही से बनाने में जब तक स्केल होगी नहीं, स्केल की सहायता नहीं लेंगे तब तक कोई लाइन सीधी नहीं जाती, जिससे आपको दिक्कत हो जाती है समझने में। आज चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 3.1। पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब कहीं ना कहीं विद्यार्थी, देखो पहली बात उसने बताया कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं और दूसरी बात फिर उसने बता दिया कि लड़के और लड़कियां मिला करके हैं। तो अब हमें पता होनी चाहिए लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, तभी हम जो है निकाल पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे एक्चुअल वैल्यू। तो सबसे पहले क्या मानेंगे भैया, माना लड़कों की संख्या बराबर x। अब उसके बाद दोस्तों लड़कों की संख्या x मान ली तो लड़कियों की संख्या क्या मान लेंगे y। माना लड़कियों की संख्या बराबर y। अब दोस्तों ये हो गया। उसके बाद इसमें कहा कि कुल विद्यार्थी जो होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे भैया, कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर में 10। अब भैया प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, अब पहली बार में प्रश्न कहता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर गणित की पहली प्रतियोगिता में जो भाग लिए हैं कक्षा 10 के छात्र वो टोटल 10 हैं। तो क्या हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के 10 लोगों ने भाग ले लिया। ये भैया हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। ये पहली शर्त या पहले प्रश्नानुसार के जो होगा ये आपका ये पहला समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब क्या कहता है, कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, यानी कि पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि लड़कियों की संख्या भैया लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़के और लड़कियां आप क्या हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में ये कहता है कि इनसे 4 अधिक हो, यानी कि 4 ज्यादा हो। तो 4 को ज्यादा कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे जब पंचांतरण कर लेंगे एक x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा -x + y बराबर में 4। इसे समीकरण दोस्तों मान लेंगे सेकेंड।
अब ये इतना हो गया। अब इसमें भैया हमें निकालना किसकी है, लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकालनी है। इसलिए क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर अब दोस्तों जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल में 10, उसके बाद माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल में 4। अब दोस्तों माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपके कट जाएंगे भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2x इक्वल में 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि लड़कियों की भैया संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब दोस्तों बचा कितना, अब हमें लड़कों की संख्या तो 3 पता हो गई, लेकिन अब कह रहा है कि इसमें लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो अब लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए x का मान चाहे फर्स्ट समीकरण में रख लो या सेकंड समीकरण में रख लो, चाहे जहां पे रख लेंगे आप निकल के आ जाएगी। अब भैया समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, जब इसका मान रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसका मान जब दोस्तों रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल में 10, तो क्या हो जाएगा y इक्वल में 10 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y इक्वल बच जाएगा 7। अब देखो दोस्तों अलग अलग संख्या निकल आई, लेकिन इसने कहा था कि लड़कों और लड़कियों को मिला करके 10 हो रहा है। तो अगर चेक करना चाहेंगे तो जो हमारी संख्या निकली है, लड़कों की संख्या 3 निकली है और लड़कियों की निकली है 7, दोनों को मिला देंगे भैया कितना हो जाएगा 10, यानी कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों का ये समीकरण रहा। उसी प्रकार इसका सेकंड नंबर दे रखा हुआ है, 5 पेंसिलें और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों पेंसिल और कलमें दे रखी हैं, तो मानेंगे एक चीज को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। पहला क्या दे रखा हुआ है, पेंसिल, तो माना पेंसिल बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर x, और उसके बाद में क्या बता रहा है, 5 कलमों का मूल्य, तो माना पहले भैया 5 कलम मान लेंगे का मूल्य बराबर y। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ, 5 पेंसिलें और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये एकदम इजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर उसी तरीके से आ जाएंगे प्रश्नानुसार। क्या बता रहा है दोस्तों, बता रहा है 5 पेंसिल, तो भैया इसमें जब 5 पेंसिलें हो जाएंगी तो इसमें 5 से गुणा करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद में क्या बता रहा है 7 कलम, यानी कि 7 से गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा 7y इक्वल में। अब दोस्तों बता रहा है दोनों को मिलाकर वो कितने रुपए में खरीदता है, 50 रुपए, दोनों का 50 रुपए मूल्य। इसको समीकरण भैया फर्स्ट मान लिया जाएगा। उसके बाद में पुनः प्रश्नानुसार, अब दोस्तों जब पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या बताता है, अब उल्टा बोल रहा है कि 7 पेंसिलें तथा 5 कलम, यानी कि यहाँ पे भैया कितने से गुणा करा लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा भैया 7x प्लस इसके गुणा करा देंगे भैया कितना हो जाएगा 5y। इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, कितने रुपए का मिल रहा है भैया, ये मिल रहा है आपको मात्र 46 रुपए में। तो 46 इक्वल में 46, इसे समीकरण सेकंड मान ली। अब देखो इसके पहले वाली तो आसान थी, क्योंकि उसमें एक 0 हो रहा था, x और y दोनों में से एक मान 0 हो रहा था। लेकिन भैया यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट दे रखे हुए हैं। यहाँ पे 5x होता तो सीधा घटाया जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम इसमें देखेंगे जिस प्रकार हल लेते थे, हर एलसीएम बराबर करते थे ना, हर का एलसीएम निकालते हैं, उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें हमें एक ही जुगाड़ नजर आ रहा है। या फिर पहली समीकरण में
7 से गुणा करा दी जाए और दूसरी में किससे करा दी जाए भैया 5 से करा दी जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तब ये x x के मान शून्य हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 7 से और समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करके समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं। अब दोस्तों इसमें आपस में गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 7 पना 35 x हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे 7 सत्ते 49 y हो जाएगा भैया, इक्वल में 7 पना 35 यानी कि 350 हो गया। उसके बाद नीचे कर लेंगे 5 से, तो 7 पना 35 के 5x, सॉरी 35 के 35x, पचम 25y हो गया। उसके बाद भैया बराबर लगा लेंगे, यहाँ पे 30 का 0 हासिल 3 और यहाँ पे 5 और 20 3 23, क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब भैया 25 में से 49 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24y बच जाएगा, कितना बच जाएगा 24y, यहाँ पे घटा देंगे भैया तो 0, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भैया 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1, यानी कि 24y बराबर में कितना बच गया 120। अब दोस्तों जानते होंगे आप कितने बार जाएगा 5 बार, 5 अटैम्प्ट, y बराबर 5, 24 पंचे 120। अब क्या करेंगे, y का मान या फिर समीकरण फर्स्ट में रखें या फिर सेकंड में रखें, तो हम सीधी सी बात है भैया y का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब रखेंगे तो भैया क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल में कितना हो जाएगा 50, तो 5x प्लस 35 इक्वल में 50, तो 5x इक्वल में उधर चला जाएगा 50 माइनस 35, तो भैया बच जाएगा 5x बराबर में 15, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो भैया एक कलम का मूल्य निकल के आया 3 रुपए, और सॉरी एक कलम का मूल्य निकल के आया 5 रुपए और पेंसिल का 3 रुपए। ये दोस्तों इसी प्रकार जो है आपके आगे तक लगेंगे।